गीदड़ों के झुंड को इसका टीआरपी नहीं देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी गीदड़ों के झुंड से मर गए। मुख्तार अंसारी एक शेर टाइप का आदमी था, एक राजनेता था जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी वर्ग, सभी जाति के लोग बेहद ज़्यादा प्यार करते थे। भगवान करे कि मेडिकल रिपोर्ट में ये आवे कि शेर की मौत मारा, अपनी मौत मारा। ये जो 2 रुपया के ट्रोलर हैं, जिनकी चड्डी में 72 छेद रहता है, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपया पर अपना पेट पालते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा मिट्टी में मिला दी। कोई भाजपाई नेता एक तो कोई ऐसा शेर हो माई का लाल जो कह दे कि हम मारे। कायरो वाला जहर दे करके मौत कर रहे हो, इंजेक्शन, डरपोकों वाला पीठ के पीछे हमला, उसके छाती का सामना तुम नहीं कर पाए, उसको पीठ पीछे जहर दे रहे हो। अब बनोगे वीर। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, मुख्तार अंसारी मरने वाला नाम नहीं है। आज हम लोगों ने एक मुख्तार अंसारी को खोया है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, अंदाजा नहीं है, इस देश के अंदर आज ही 1 करोड़ मुख्तार अंसारी पैदा होकर के खड़े हो चुके हैं। भाजपा ही क्या मार पाएगा मुख्तार अंसारी को? मुख्तार अंसारी अजर अमर हो गया। विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा होगी और देखना यही होगी बाबा, यही भाजपा के लोग हाथ कांप करके माला फूल अर्पित करेंगे। शेर हम तुमको तब मानते, असली हिंदुत्ववादी तब मानते, मिट्टी में मिलाने का डायलॉग तब हम तुम्हारा सही मानते, जब आंखों के सामने तड़तड़ा के गोलियों से मारते और कहते कि हमने मिट्टी में मिला। मुख्तार अंसारी का कल रात निधन हो गया। हार्ट अटैक से निधन की बात कही जा रही है, लेकिन उस सबके बीच बहुत सारे संदेह भी कहे जा रहे हैं। इसके पहले लगातार खबरें आ रही थी कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है और उनके परिवार वाले आरोप बराबर लगा रहे थे। उनके बेटे का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके पापा मुख्तार अंसारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अभी तक उनकी मिट्टी नहीं हुई है, पोस्टमार्टम शायद अभी हो रहा है। रात तक हो सकता है कि मोहम्मदाबाद में उनकी मिट्टी हो जाए, लेकिन उनके इंतकाल के बाद से जो है मोहम्मदाबाद और गाज़ीपुर, बनारस में एक जो है लोगों में बहुत सारे जो उनके समर्थक है बहुत ज़्यादा दुखी हैं और एक उदासी छाई हुई है। हम बराबर वहाँ की रिपोर्ट देख रहे हैं और वहाँ की सारी दुकानें बंद हैं। बनारस से भी उसका हल्का फुल्का कुछ असर है। ऐसे में बनारस में मौजूद और बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनसे हमने 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले जब वो आईसीयू में गए थे, बनारस वाले मिश्रा जी से इंटरव्यू किया था और उन्होंने कई सारी बातें कही थी। आज उनके पास हम फिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, हार्ट अटैक से बताया जा रहा है कि निधन हुआ। आपने भी पोस्ट किया, आपने लिखा शहीद मुख्तार अंसारी अमर रहें। बहुत सारे लोग उस पर सवाल भी करें कि आपने शहीद क्यों लिखा। देखिए, विचारों की लड़ाई में, विचारों के संघर्ष में विरासत को बचाने वाला हर एक व्यक्ति वीर कहलाता है और मुख्तार अंसारी जी का जो परिवार रहा है वो इस देश के माटी के लिए सदैव समर्पित रहा। इस देश की जो सियासतदार लोग हैं, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको पॉलिटिकल टारगेट करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। उस लड़ाई में, उस जंग में पूरी शिद्दत के साथ मुख्तार अंसारी जी सरकार के सामने सीना तान करके, ललकार करके उनके सारे सवालों का जवाब दे रहे थे, लड़ रहे थे, झुके नहीं। और सबसे पहले मैं बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मुख्तार अंसारी जी के निधन के बाद उनके आत्मा को शांति मिले और मैं उनके श्री चरणों में उनके निधन के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं और उनके घर वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको जहर देकर मारा गया है, वो नेचुरल मौत उनकी नहीं हुई है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तब हम कहेंगे। और मैं गीदड़ों के झुंड को इसका टीआरपी नहीं देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी गीदड़ों के झुंड से मर गए। मुख्तार अंसारी एक शेर टाइप का आदमी था, एक राजनेता था जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी वर्ग, सभी जाति के लोग बेहद ज़्यादा प्यार करते थे। मुख्तार अंसारी एक राजनेता के साथ साथ जन नेता थे और किसी शेर को कुछ गीदड़ लोग नहीं मार सकते। मैं इस बात को एकदम पूरी तरीके से खारिज करता हूं। मुख्तार अंसारी मैं तो यही मनाऊंगा कि अपने मौत से वो मरें। गीदड़ों के हाथ के मरने से बेहतर ये है, कायरों और डरपोकों के
हाथ से मरने से बेहतर यह है कि भगवान करे कि मेडिकल रिपोर्ट में ये आवे कि शेर की मौत मारा, अपनी मौत मारा, किसी के गुर्दे में दम नहीं है। और जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं आपके नज़र को देख करके आपके सवाल को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं उसका जवाब भी अभी आपको दे देना। ये जो 2 रुपया के ट्रोलर हैं, जिनकी चड्डी में 72 छेद रहता है, जिनकी कोई औकात नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपया पर अपना पेट पालते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा मिट्टी में मिला दिया। योगी का जो बयान था उससे जोड़ के देख रहे हैं। तो मैं योगी बाबा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक बार कह दें, अगर गुर्दे में दम है, कि हमने अतीक को मरवा दिया, हमने मुख्तार को मरवा दिया। कोई भाजपाई नेता एक तो कोई ऐसा शेर हो माई का लाल जो कह दे कि हम मारे। ये कायरो वाला जहर दे करके मौत कर रहे हो, इंजेक्शन, डरपोकों वाला पीठ के पीछे हमला। इस बात को स्वीकार तो करे भाजपा कि हमने मारा। तो इस तरीके से मारा मुख्तार अंसारी को, जिसके छाती का सामना तुम नहीं कर पाए, उसको पीठ पीछे जहर दे रहे हो। अब बनोगे वीर। यही था सावरकर, यही गद्दारी करता था सावरकर। और मुख्तार अंसारी, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, मुख्तार अंसारी मरने वाला नाम नहीं है। आज एक मुख्तार अंसारी मरा है ना, आज हम लोगों ने एक मुख्तार अंसारी को खोया है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है, अंदाजा नहीं है, इस देश के अंदर आज ही 1 करोड़ मुख्तार अंसारी पैदा होकर के खड़े हो चुके हैं। हजारों लोग, लाखों लोग मुख्तार अंसारी बनकर के गाजीपुर में सामने वहाँ खड़े हैं। पूरा बांदा से लेकर के गाजीपुर की जहाँ जहाँ से उनकी मिट्टी जाएगी, पूरा सड़कों को जाके हुजूम देख लो। और तुम कह रहे थे मुख्तार अंसारी को मार देगा ये भाजपाई। भाजपाई क्या मार पाएगा मुख्तार अंसारी को? मुख्तार अंसारी अजर अमर हो गया, कभी मिटा नहीं पाओगे इतिहास से मुख्तार अंसारी का नाम। कह रहे हो मार रहे हो। और ऐसे कायरों का मौत, ऐसे डरपोकों से मौत पाने से बेहतर है कि अच्छा हुआ कि शेर को हार्ट अटैक आया, शेर मर गया। अच्छा, उनके बेटे जो है अब्बास अंसारी जेल में हैं, कोर्ट ने उनकी अर्जी जो है खारिज कर दी है, क्योंकि होता है कि बहुत सारे जो परिवार के लोग मरते हैं तो उनसे मिलने दिया जाता है या उनकी लाश जेल में जाती है, जो कानून है। तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी के बेटों को मिलने दिया जाएगा? देखिए, वो तो खारिज हो गया। और ये मैं अदालत से कहूँगा कि कुछ मानवीय आधार पर एक बेटे को अपने बाप के अंतिम शव यात्रा में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए था। और जब पुलिस के पास इतनी सुरक्षा नहीं है, तो पुलिसिया कार्रवाई पे भी सवाल उठना चाहिए था कि जब एक नेता के बेटे को जेल से बाहर निकाल के उसको मिट्टी नहीं दिलवा पाओगे, तो किस बात के पुलिस हो, कैसे पुलिस हो? तो भाई मेरे पूरा मिला जुला के ये है कि ये जो ट्रोलर हैं, इनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक माई के छाती का दूध पिए हो तो जाओ कहो अपने भाजपा के नेताओं से कि ललकार के कोई एक आदमी आ करके कहे कि हमने दिया जहर, हमने मारा, भाजपा ने मिट्टी में मिलाया। अभी विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा होगी और देखना यही होगी बाबा, यही भाजपा के लोग हाथ काप करके माला फूल अर्पित करेंगे। तो अबे ये कैसा दोहरा चरित्र है तुम लोगों का? अगर शेर हो, 56 इंची का सीना था, गुर्दे में दम था, तो फिर कह रहा हूं कि जेल में घुस करके मुख्तार अंसारी के छातियों पे गोली दागना चाहिए था। ही जहर दे करके मार रहे और कह रहे हो कि मिट्टी में मिला दी है। जो उनका एक बेटा उमर अंसारी बाहर है, जब जिंदा थे तो उनको नहीं मिलने दिया गया और बराबर वो शिकायत भी कर रहे थे कि पापा इतने बीमार, इतने कमजोर है कि मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, 63-64 साल का उम्र, एक बुजुर्ग राजनेता, 60 के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, और बूढ़े आदमी को जेल में बंद करके शेर बन रहे हो योगी बाबा। कलेजे में दम था तो यार आमने सामने लड़ लिए होते, कह दिए होते कि जाओ मुख्तार जी जेल से बाहर, हम आपको ठिकाने लगा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हम तुम्ही को जेल में बंद कर दें साजिशन, और खाना पानी न दें, और तुम मर जाओ, तुमको जहर भी दें, उसके बाद हम छाती पीटें कि हम वीर थे, हमने मार दिया, हमने मिट्टी में मिला दिया। तो ये कोई लड़ाई नहीं होती है।
और इसको वीरता भी नहीं, इसको महान कायर और डरपोक नीति कहा जाता है, और इसी के ये पैदाइश हैं भाजपा। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कोई एक आदमी यहाँ करके भाजपा का साफा बांध के कहे कि हम लोगों ने मरवा दिया योगी बाबा। योगी बाबा खुद कह दे मार दें, हम मान जाएंगे यार, लेकिन हम क्रेडिट नहीं देंगे भैया। हम जानते हैं कि ये भाजपाई पूरी तरीके से कायर, डरपोक और नीच किस्म के होते हैं। इनके हथेली में, इनके बाजू में इतनी ताकत नहीं है कि मुख्तार अंसारी जैसे ब्रांड को ये मार पावे। और मैं ये भाजपा को ताज नहीं पहना सकता, क्योंकि मैं मुख्तार अंसारी को शेर मानता हूँ, ब्रांड मानता हूँ, ऐतिहासिक और पुरुष मानता हूँ। और इन कायरों के हाथ से मरना मुख्तार अंसारी की खुद अपने आप में एक बेइज्जती होगी। मुख्तार अंसारी शेर की तरह जिंदा थे, मर गए। अच्छा, अब जो उनकी मौत हो गई, जो उनका दबदबा था गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ, बनारस, क्या वो दबदबा ख़त्म हो गया या कायम रहेगा? देखिए, दबदबा नहीं था। आप लोगों का सवाल भी हमको जो है कभी कभी लगता है कि आप लोग भाजपाई फंडिंग से हो क्या। दबदबा किस बात का था? उनका असर रहा? प्यार था, प्यार था। लगाव था, समर्पण था, ये कहिए। दबदबा वाले जितने लोग थे ना, वो जेल से बाहर निकल करके दबे हुए हैं सरकार के पिछवाड़े के नीचे। जो बहुत बड़ा बड़ा अपने आप को बनते हैं, वो दबे हुए हैं, सरकार के पिछवाड़े के नीचे बैठे हुए हैं। जो दबदबा बनाने वाले थे और जो प्यार करने वाला था, जो लोगों को गले लगाने वाला था, जिसका नाम मुख्तार अंसारी था, उसको जेलों में जहर दे करके मारने का आरोप लगाया गया। और मैं इस नीच और कायरतापूर्ण कार्रवाई पर भाजपा के मुंह पर थूकता हूं और कहता हूं कि नामर्द के औलाद थे कि जिसने पीठ पीछे जहर दे करके मारने का काम किया। शेर हम तुमको तब मानते, असली हिंदुत्ववादी तब मानते, मिट्टी में मिलाने का डायलॉग तब हम तुम्हारा सही मानते, जब आंखों के सामने तड़तड़ा के गोलियों से मारते और कहते कि हमने मिट्टी में मिला। तब तो भाकर फट भी रहा है। मुख्तार अंसारी के मर जाने के बाद भी कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये ललकार के कहे कि हमने साम्राज्य खत्म कर दिया। कोई है? किसी ने बोला? 24 घंटे में 12, 14, 16 घंटा हो गया। एक भाजपाई नेता का नाम बताओ। और तुम अगर ये मीडिया वाला, ये जो गोदी मीडिया देखोगे, मीडिया वीडिया हम लोग नहीं देखते, वो सब बकलोल टाइप के लोग देखते हैं, और वही ट्विटर हैंडल और ये सब चला में। देखो यार, दानेदारी की बात होनी चाहिए थी, और इस दानेदारी में फेल हो गई योगी सरकार। जहर दे के मारा, पीठ पीछे खंजर मारा। शानदार औलाद नहीं थे अपने माँ बाप के, नहीं तो छाती पे गोलियां मारते और कहते कि हमने खत्म कर दिया। विपक्ष के बड़े नेता जो हैं, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जो नाम है, और मायावती ने भी सवाल उठाया है कि ये जो मौत हुई है, ये कोई संदेह ज़रूर है और इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, मजिस्ट्रेरियल जांच का आदेश आ गया है, और मुझे पूर्ण यकीन है कि अदालत में एक एक परत खुलेगा, और मुख्तार अंसारी आज के 20 साल के बाद भी जिंदा रहेगा। अतीक अहमद मामले में भी जांच हुई थी, कुछ अभी तक पता चला? और जो भी हम कह रहे हैं अभी नहीं पता चलेगा। फाइल तो बन गया है ना, सरकार तो बदलेगा ना। हम लोग भी मारेंगे, लेकिन जहर दे के नहीं मारेंगे। जिसको मारेंगे स्टेट फॉरवर्ड। सवाल मिश्रा जी ये भी खड़ा हो रहा है कि जो कई सारे अपराधी जो जेल में है, बराबर वो है उनकी मौत जेल के अंदर पुलिस कस्टडी में हो रही है, चाहे अतीक रहे हों, मुख्तार रहे हों, भाई मेराज रहे हों, बजरंगी रहे हों। डरपोक के कोख से पैदा रहोगे ना, तो हमेशा पुलिस के कंधे, पुलिस के पीठ के पीछे से छुप के वार करोगे, सरकार में बैठने के बावजूद भी। और वीर के औलाद रहोगे तो नहीं रहोगे सरकार में, नहीं रहेगी पुलिस और सेना तुम्हारे साथ, फिर भी तुम ललकार करके सामना करोगे और मुकम्मल जवाब दोगे। वीरता उसको कहा जाता है। तो कायरों के सरकार में तो जेलों में मारे ही जाएंगे लोग, और बनेगा वीर। मजिस्ट्रियल जांच हो जाने दीजिए। इस जांच का जो भी फैसला आएगा, हम सरकार बदल करके हम मुकम्मल जवाब देंगे, और फाइल फिर खुलेगी मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी मरने वाला नाम नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। और मार नहीं पाओगे, मार नहीं पाए तुम मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी अपने मौत से मरे, और बिना खाए मर गए, रोजा में मरे, रोजा की हालत में मरे। और तुम लोग कहो कि योगी ने मरवा दिया, तो ये तुम लोगों के मुंह पर मैं थूकता हूँ
और ये दावे के साथ कहता हूँ कि योगी क्या पूरे भाजपा के खानदान में इतनी ताकत नहीं थी जो मुख्तार अंसारी से नज़र मिला के बात कर सके। अच्छा, आखिर में उनके परिवार के लिए क्या कहेंगे संवेदना के? देखिए, मैं उनके परिवार के लिए बनारस वाले मिश्रा जी बतौर यही प्रार्थना करूंगा बाबा विश्वनाथ से कि उनको बाबा विश्वनाथ, माता भगवती उन लोगों के परिवार को ताकत दे। ब्रिगेडियर उस्मान साहब की यादें ताज़ा कर गए मुख्तार अंसारी जी। इस मिट्टी के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए एक राजनेता का जाना इस पूरे सियासतदारों के खेमे में एक अपूर्णीय क्षति है। इसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि जब पुलिस ही हत्यारी हो गई है, जब जेल में ही जहर मिलने लगा है, जब सरकार ही नापाक मंसूबे के साथ काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार के ऊपर भी खतरा होगा। सबकी सुरक्षा की तय की जाए और सबकी ज़िंदगी की गारंटी तय की जाए। और चुनाव होगा, चुनाव में आमने सामने लड़ना होगा, लड़ा जाएगा। मैं अंसारी परिवार से कहना चाहता हूं कि तुम कम से कम भाजपाइयों की तरह कायरों के खून के पैदाइश नहीं हो। अंसारी बंधु, एक शहीद हुआ है आदमी, मारा नहीं गया है, हत्या नहीं हुआ है। मैं शहादत, उनके मृत्यु को, मुख्तार अंसारी के मृत्यु को मैं शहादत की निगाह से देखता हूं और शहीद के दर्जा पर मैं देखता हूं। मैं क्रांतिकारी सलाम और नमन करता हूं मुख्तार अंसारी को और उनके परिवार को। यह वादा करता हूं कि अगर कभी भी किसी भी वक्त अगर हमारे जैसे नौजवान, हिंदू नौजवान साथियों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपके आन बान शान के लिए खड़े रहेंगे और इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का एक प्रबल प्रयास जो होना चाहिए इंसानियत के तौर पर, मानवीयता के तौर पर, राष्ट्रीयता के तौर पर, उसको हम फॉलो करेंगे और उनके परिवार के साथ सदैव खड़ा रहेंगे।